शिट, वीडियो बहुत ज़्यादा ब्लर सी होने वाली है, बट आई डोंट केयर, आई जस्ट हैव टू पोस्ट इट। हाँ, तो कौन सी वाली वीडियो है ये? नहीं मतलब तुम तो देखते हुए आ रहे होगे ना कितनी सारी मोटिवेशन वाली वीडियो, किसी से तो मोटिवेशन मिल जाए तुम्हें। नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलने वाली, लाइक सच्ची यार, वाई वुड आई लाई। नहीं मिलने वाली मोटिवेशन। अब मिल भी जाएगी तो वो काम नहीं करेगी, इतना कि तुम एग्ज़ाम में उससे कुछ कर लो, नहीं करने वाली काम। And मैं बस थोप नहीं रहा इस चीज़ को तुम्हारे ऊपर, लाइक एक्चुअली नहीं करेगी, मैं बता दूँ, मान लो यार प्लीज़। कितना एक्सप्लेन करूँ, लाइक नहीं करेगी। कितने और लोगों से सोचा मतलब सुना होगा ये चीज़ कि मोटिवेशन नहीं काम करेगी, क्या एक्चुअली काम करेगा? तो वो है, तुम्हें एक सिस्टम में आना पड़ेगा। अरे मेरे को सही से बोलने नहीं आता अभी, आई डोंट केयर एट ऑल, आई जस्ट हैव टू इम्प्रूव माई स्किल। तो मैं इसलिए तुम्हें बता भी रहा हूँ चीज़। हाँ, तो मोटिवेशन नहीं काम करने वाली है एंड तुम्हें एक सिस्टम में आना ही पड़ेगा। सिस्टम में आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम अगर रोज़ रोज़ वही लेके बैठ जाओगे ना कि भाई आज मैं ये काम करने वाला हूँ, एंड अगले दिन वही डूम स्क्रोलिंग हो रही है तुम्हारी, किसी की कंट्रोवर्सी देखने पड़ जा रहे हो, तुम कुछ करने लग जा रहे हो, तुम्हें कुछ मतलब आइडिया नहीं है कि टाइम किस तरीके से निकल रहा है भाई। अगर तुम्हारे बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एग्ज़ाम कितने ज़्यादा पास हैं, या अगर तुम किसी और क्लास में भी हो तो कितनी ज़्यादा क्लास है, मतलब कितनी ज़्यादा पास है तुम्हारे एग्ज़ाम। या अगर तुम इन जनरल काम भी करते हो कोई, या कुछ भी किसी टाइप का बिजनेस है तुम्हारा, कुछ भी करते हो, उसके अंदर भी तुम्हें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी जल्दी ख़त्म हो रही है। एंड एक और फैक्टर है, उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊँगा। पहले लाइक मेरे को नहीं डांटना भाई, कुछ फालतू का मैं कुछ नहीं करना है। मेरे को बस बताना है कि क्या तुम एक्चुअली अभी कर सकते हो और कैसे वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। कैसे वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है तो तुम पहले से ही जानते हो। देखो, सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें जिस पे फोकस करना चाहिए वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तुम अगर तुम्हारे एग्ज़ाम्स में अभी टाइम है, क्योंकि सिर्फ मैं इसे इस सीज़न के एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अगर कोई भी कभी भी देख रहा है तो अगर तुम्हें एग्ज़ाम्स में अभी वो हो रहा है, अभी टाइम है थोड़ा, तो और तुम्हारा बिल्कुल भी मोमेंटम बिल्ड नहीं है कि तुम आज थोड़ा सा भी नहीं पढ़ पा रहे हो, डूम स्क्रोलिंग में बिल्कुल फंसे हुए हो, तो बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे तुम्हें। और अगर बेबी स्टेप्स नहीं लिए और वो रखी, वो वाली ईगो रखी कि भाई मैं तो डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट ही चढ़ दूंगा, तो नहीं होने वाला कभी। बेबी स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे। बेबी स्टेप्स जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करता रहा तो वीडियो उसी के बारे में बन जाएगी। मतलब इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आई मीन तुम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही समझा देता हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बोला था, उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है, मतलब जिम वाले बंदों को ये यूज़ करते हुए सुना होगा। पहले दिन अगर तुम जिम जा रहे हो तो तुम्हारी जितनी भी स्ट्रेंथ होगी, बिल्कुल पतले से इंसान होगे तो 2 किलो के डंबल से स्टार्ट करोगे, थोड़ा होगा तुम तो 10 किलो या ऐसे तुम स्टार्ट करोगे। देन उसके कुछ रेप्स मारोगे, देन जब फटीक हो जाएगा तो उसे रख दोगे, घर आ जाओगे। देन तुम क्या करने वाले हो, मतलब क्या 1 महीने तक जाओगे, 2 महीने तक जाओगे, सेम वही 2 किलो उठाने वाले हो, या 10 किलो उठा रहे हो तो 10 किलो उठाने वाले हो? नहीं ना, तुम धीरे धीरे उस वेट को बढ़ाने वाले हो ताकि तुम्हें स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाए। अब तुम जब पढ़ने बैठते हो, जब तुम्हारा बिल्कुल भी मोमेंट, बिल्कुल ख़राब मोमेंटम है, तुम नेगेटिव मोमेंटम में आ रहे हो, मोमेंटम तो जानती हो ना कि तुम कोई भी अच्छी चीज़ करते हो तो जब तुम 1 दिन कर लेते हो, 2 दिन कर लेते हो, तीसरे दिन लगता है कि यार इसको तो मैं कर ही लूँगा। ब्रश करने में प्रॉब्लम आती है कभी, सुबह को ब्रश करने में नहीं आती होगी कि यार आज मन नहीं कर रहा है, आज ये नहीं हो रहा है, ब्रश हो जाता होगा यार, क्योंकि ब्रश का मोमेंटम बन गया कि यार ये तो रोज़ करना ही है। अगर तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ऑफ ट्रैक पे होगी, तो जैसे मेरी गई थी एक टाइम पे, तो मैं उसमें रियलाइज़ कर रहा था कि मैं ब्रश तक नहीं करता था। एंड मेरा पढ़ने का भी मोमेंटम एक टाइम पे ऐसा ही था कि लाइक मम्मी पापा ने मेरी ऐसी हैबिट बना रखी थी कि मैं रोज़ पढ़ता था, लाइक रोज़। देन उन्होंने जब मेरे को थोड़ा वो दिया ना कि लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, फ्रीडम दे रखी थी, बट उनने जब मेरे को थोड़ा बोलना छोड़ा तो मैंने रियलाइज़ करा कि हाँ ऐसे भी दिन बीत सकते हैं जो जिसमें मैं ना पढ़ूँ। तो मेरे लिए अलग ही एक्सपीरियंस था कि यार ऐसे भी दिन बीत सकते हैं। और शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हो गया हो कि तुम बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, लाइक
रोज़ ही पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। रोज़ का ये होता था तुम्हारा कि तुम एक टाइम बैठोगे पढ़ोगे, बट वो अब टूट चुका है, अब नहीं हो तुम मोमेंटम में। तो तुम क्या ट्राई कर रहे हो कि भाई मैं दूसरे ही दिन, जो आज तुमने वीडियो देखी, तुम कोई भी मोटिवेशन वाली वीडियो देखते हो, आज देखते हो, और दूसरे ही दिन तुम क्या चाहते हो, दूसरे ही दिन तुम करोगे, बिल्कुल घुस जाओगे पढ़ाई के अंदर। भाई 10 टास्क लिख लिए अपने टू डू लिस्ट के ऊपर और सारे अचीव कर लूँगा आज मैं। ऐसा नहीं हो पाएगा भाई। मतलब पहले दिन तुम 100 किलो कैसे पिकअप कर सकते हो यार? खुद ही रियलाइज़ करना पड़ेगा कि तुम जब जिम जा रहा है पहले दिन, तो 100 किलो कैसे उठाएगा? स्ट्रेंथ नहीं है तेरी, तू डूम स्क्रॉल करने वाला बंदा है, तेरे को 2 किलो वाला डंबल उठाना पड़ेगा भाई। तू आज पेज लेके पढ़ने तो बैठ 1 मिनट, रात को लिख ले रहा है कि भाई ये करना है वो करना है, अगले दिन कुछ हो नहीं रहा, देख के ही ऐसे फट जा रही है कि यार क्या करूँगा मैं इसमें। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे एग्ज़ाम अभी नहीं है, मतलब आने वाले हैं तुम्हारे एग्ज़ाम, तो उसके लिए मैं लास्ट में बता दूंगा कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड का क्या तुम दूसरा थिंग यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड ना यूज़ करते हुए भी थोड़ा अपने आप को पुश कर पाओ उस लिमिट पे कि तुम कुछ कर लो, कुछ पढ़ाई तो कर लो। ऐसे नहीं लग जाओ कि तुम पहले दिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड, क्या मतलब अगर तुम्हें बिल्कुल वो है, कहीं पे तुम्हारी जान जाने वाली है, तो तब प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो नहीं यूज़ करोगे कि यार मैं थोड़ा वो करने की कोशिश करता हूँ, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। भाई मर जाओगे इम्प्रूव करने में, ठीक है। वैसे ही तुम्हारे अगर एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मैं लास्ट में बता दूंगा। ये तुम्हें करना होगा कि, मैं अभी बता देता हूँ यार, लास्ट में क्या बता दूंगा, लाइक बस बीच में मेरे को एक चीज़ ये बतानी थी कि तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना चाहिए। तुम इतनी सारी चीज़ों को अभी अटेंशन दे रहे हो ना कि भाई ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, इतनी सारी चीज़ों को जब अटेंशन देने की कोशिश करते हो, तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा भाई। तुम्हें मतलब तुम जब डोपामिन डिटॉक्स के बारे में सोचते होगे ना, तो वो डोपामिन डिटॉक्स के बारे में नहीं, लाइक अपनी लाइफ के बारे में सोचते होगे कि मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। तो इम्प्रूव होने में तुम ये सोचते होगे कि मैं भाई बिल्कुल परफेक्ट 5 बजे भी उठूँगा, मैं 5 बजे भी उठूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, मैं बिल्कुल परफेक्ट लाइफस्टाइल जीऊँगा। 5 बजे उठा, फिर मैंने 5:05 पे मैं गया बाथरूम, 5 मिनट के 6 मिनट पे मैंने किए ब्रश। भाई ऐसे नहीं होता है, तुम पहले दिन ये कर ही नहीं पाओगे। तुम सो रहे 2 बजे हो, 5 बजे कैसे जग रहे होगे यार? तुम्हें अभी जितनी भी तुम्हारी विल पावर को तुम्हें एक मसल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा कि वो एक मसल है। उसे तुम्हें रोज़ ना बिल्कुल उसका, जैसे वो नहीं होता जिम के अंदर की एक दो बार नहीं मतलब डंबल को उठाया है बहुत टाइम तक, बहुत ज़्यादा रेप्स लगाए हैं उसके, तो एक टाइम के बाद नहीं होता कि बिल्कुल वो जल रहा होता है मसल। उसी टाइप से तुम्हें रोज़ जलाना होगा, तभी वो ग्रो करेगा। एंड जब भी तुम पढ़ने बैठते हो, इसका एक तुम ये ध्यान रख सकते हो कि तुम्हें थोड़ा ज़्यादा सोना पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज ये थोड़े तुम्हारा ही हेल्प करेगा। उसका अदर भी और बेनिफिट है, बट जो तुम पढ़ रहे हो उसको याद रखने में थोड़ा हेल्प करेगा। एंड या डोपामिन डिटॉक्स वाली चीज़ तो मैंने बताई दी कि तुम डोपामिन डिटॉक्स के अंदर सिर्फ ये चीज़ नहीं आती कि तुम अपनी विल पावर को एक जगह यूज़ करो। डोपामिन डिटॉक्स बिल्कुल अलग ही चीज़ है। मैं अलग चीज़ पे बोल गया, अभी बोल गया, क्योंकि मेरे को बोलना नहीं आता। I wouldn't say that. I'm just building my skill. Let's get serious now. हाँ, तो you need to pay attention to this. Attention to one thing, okay? एक चीज़ पे अटेंशन दो, बस एक टास्क रखो दिन का कि मेरे को ये पढ़ना है और कुछ नहीं करना है मेरे को अभी। या तुम्हें अगर वो चीज़ें सता रही है तो धीरे धीरे उनको भी इंट्रोड्यूस करो। और ये तभी सता रही होगी अगर तुम बहुत टाइम, एग्ज़ाम के बहुत टाइम पहले होगी, क्योंकि तुम्हारी जब मौत जैसी सिचुएशन आएगी भाई, तुम क्यों करोगे यार वैसे चीज़। एंड जो एक सीक्रेट ट्रिक जिसको मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ कि लास्ट में बताऊँगा, वो है कि अगर तुम्हारे एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, अगर जैसे अभी कोई वीडियो देख रहा है, मैंने ये कब रिकॉर्ड की है, आई डोंट इवन नो द टाइम भाई, 9:45। डेट कितनी है आज? हाँ, 1 तारीख फरवरी की। कार्बोहाइड्रेट खा के ना बिल्कुल दिमाग ख़त्म हो जाता है। 1 तारीख है अभी, तो अगर अभी तुम वीडियो देख रहे हो 2, 3, 4, 5 तारीख को, तो तुम्हारे तो बोर्ड्स बहुत पास ही होंगे, मार्च में स्टार्ट होने वाले हैं आई गेस CBSE के, बिकॉज मैं CBSE में नहीं हूँ।
क्या कहते हैं, तुम्हें उसी एक चीज़ पे अभी फोकस करना होगा कि मैं रोज़ ये चीज़ ही करूँगा, ओके। और अगर तुम्हें बाकी चीज़ों को पे भी फोकस करना है तो धीरे धीरे उसे इंट्रोड्यूस करो। ऐसा नहीं कि भाई पहले दिन ही तुम घुस जाने वाले हो उसके अंदर, ठीक है। एक और चीज़ है जिसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, वो है कि तुम, क्या बोलने वाला था मैं, शिट फॉरगॉट। हाँ, जो सीक्रेट ट्रिक जिसकी मैं बात कर रहा था लास्ट में, इट इज़ कि तुम क्या करो, हर बार तुम, लेट मी जस्ट टेल यू माय हाइपोथेसिस। तुमने रोज़ देखा होगा लाइक न्यूज़पेपर, कभी न्यूज़पेपर ऐसे खोल के पलटा है इधर उधर, मतलब पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ पढ़ना नहीं है। उसमें देखा होगा तुमने वो एड्स की, जो लोग किडनैप हो जाते हैं या जो वो नहीं होती कि डेड बॉडीज़ मिलती है, तो उनके एड्स छपे रहते हैं ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक बार, मेरी लाइक थ्योरी बोल सकते हैं, हाइपोथेसिस व्हाटएवर, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि उसके अंदर वो भी लोग जो होंगे वो अपनी लाइफ में अपने लिए मेन हीरो होंगे, राइट। जैसे तुम्हारे लिए तुम अपनी मूवी के मेन हीरो हो, मेन लीड हो, और बाकी सब जैसे मैं, और तुम्हारी गली में जो भी लोग हैं, तुम्हारे आसपास जो भी लोग हैं, वो तुम्हारे लिए एनपीसी है ना, राइट। उनका नहीं प्ले किया जा सकता कैरेक्टर, पर तुम्हारा किया जा सकता है, राइट। तुम हो मेन कैरेक्टर, और जैसे तुम्हें ये लगता है उन लोगों को भी लगता होगा, पर उनका क्या हुआ, दे आर डेड नाउ, राइट। अब तुम्हें, मैं उनके बारे में इमोशनल होने की चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बस रियलाइज़ करने के लिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे ऐसे लोगों की एड्स, और सिर्फ मैं एड्स की बात कर रहा हूँ, एड्स भी वो फिर रीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम दिल्ली में रहते हो तो मैं दिल्ली वाली एड्स देखेगी उस न्यूज़पेपर के अंदर, तुम कहीं और रहते हो, इंदौर में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, तो अलग अलग तुम्हें एड्स देखेंगी। तो वो वाली एड्स, उसका क्या करो तुम, सीरियसली मेरे को बोलने नहीं आता मैन। हाँ, तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि इंडिया के अंदर तुम्हारी लाइफ की वैल्यू, स्पेशली अगर तुम लाइक बहुत ज़्यादा आई वुडंट से, बट मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर नॉट मेकिंग बिग मनी, और ऑब्वियसली यू आर वन ऑफ देम, बिकॉज तुम इस वीडियो को देख रहे हो अभी, ऐसा नहीं है बंद कर दोगे तो अमीर बन जाओगे। द थिंग इज़, तुम्हें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि तुम अगर काम नहीं करोगे, तुम पैसा नहीं कमाओगे, तो ज़िंदगी ख़त्म है तुम्हारी, सब ख़त्म होने वाला है। और किसी भी बंदे को देखा है प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए कि उसके सर पे बंदूक रखी हुई है कि तू ये काम कर, नहीं तो तुझे मार दिया जाएगा, और वो बंदा कह रहा है नहीं सर मेरे से नहीं हो पाएगा, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, थोड़ा मोटिवेशन नहीं आ रहा है। कभी देखा है ऐसे? नहीं होता ना। तो तुम्हें इसी चीज़ को अपने लाइफ में एम्प्लॉय करना होगा। इंग्लिश भी ख़राब हो गई, सब का सब खराब हो गया। तुम्हें इसी चीज़ को अपनी लाइफ में एम्प्लॉय करना होगा कि अगर तुम नहीं करने वाले हो काम, तो मौत आने वाली है। मैं कैसे यूज़ करता हूँ, मैंने हाथ पे लिख रखा है ये लेजिट चीज़ कि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ काम, मैंने जो भी टू डू लिस्ट में लिखा है, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को और भी कितने काम करने हैं। अभी ऑलरेडी 10 बजने वाले हैं, 10 बज चुके होंगे आई थिंक ये रिकॉर्ड करते करते। तो यू हैव टू रियलाइज़ कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो, मतलब कुछ ना कुछ नहीं, अभी तुम्हारे पास पढ़ाई है तो पढ़ाई करो यार तुम। और अगर नहीं करा तो कोई बंदूक पे तो, हाँ, कोई तुम्हारे सर पे बंदूक रखने नहीं आ रहा है। जैसे फाइट क्लब के अंदर वो सीन नहीं होता कि वो टाइलर डरन घुसता है दुकान के अंदर, दुकान वाले को बैक स्टोर में लेके जाता है, उसके सर पे बंदूक रखता है और बोलता है कि तू जब तक वेटरन नहीं, तू अगर 6 हफ्ते के अंदर वेटरन बनने के पाथ पे नहीं गया तो मैं तुझे मार दूंगा। अब वो वेटरन को कुछ उस वेटरन के पर्सपेक्टिव से इमेजिन करो अपनी लाइफ को। तुम एक दुकान में काम करते हो, तुम्हें पीछे ले जाके तुम्हारे सर पे गोली रख दी गई, तुम बोलोगे कि भाई अब प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा है। अरे मर जाओगे यार, क्या प्रोक्रेस्टिनेशन, मर जाओगे यार, फिर क्या प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या करोगे? आलस आ रहा है यार, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, क्या करोगे उसका, मर जाओगे यार।
मैं कैसे समझाऊँ तुम लोगों को। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आई जस्ट वॉन्टेड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। आई डोंट इवन नो, लाइक आई होप कि तुम्हारी हेल्प हुई हो इससे। आई एम नॉट श्योर तुम अभी तक देख रहे हो या नहीं, क्योंकि वो हुआ है ना, लाइक मैंने इतना अच्छा बनाया नहीं इसे, बट यू नो हम धीरे धीरे बेटर करते हैं इसको। ठीक है, बाय। Like subscribe if you want, subscribe if you want to do it.